बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सफ़ीर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट की नीश के बारे में कि आप किस तरह वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के इस हवाले से मैसेजेस आए कि भाई हम अपनी पर्सनल वेबसाइट जो है वो गूगल के ऊपर रैंक करवाना चाहते हैं, तो किस नीश के ऊपर काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास ये ब्लॉगिंग के रिलेटेड कोई ख़ास स्किल मौजूद नहीं। तो आज मैं उनके लिए वीडियो लेके आया हूँ। वो लोग जो घर में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, मेरी बहनें भाई जो घर के अंदर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। आपने करना क्या है कि मैं आपको सारा प्रोसेस समझा दूंगा कि आपने किस तरह एक वेबसाइट के ऊपर काम करना है। आप इन स्टेप्स को देखते हुए इजीली अपना जो है एक वेबसाइट का जो वे है स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम निशेज़ किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर आप निशेज़ फाइंड किए बगैर अगर आप किसी के ऊपर काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि रैंकिंग हो जाए उस वेबसाइट की, तो ये वेल एंड गुड है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब आप कोई उर्दू कोट्स या इंग्लिश कोट्स यानी उर्दू पोइट्री या इंग्लिश पोइट्री को आप सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो डिफरेंट वेबसाइट्स आपके सामने नज़र आएंगी। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल क्रोम के अंदर मैं सर्च करता हूँ पोइट्री इन उर्दू। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए पिंटरेस्ट के ऊपर कुछ पिक्चर्स की शक्ल में आएगी। ये है हमारी web.com, ये कुछ इस तरह आ गया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ, 2 लाइन्स सैड पोइट्री इन उर्दू टेक्स्ट सैड शायरी। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये आपके सामने वेबसाइट आ गई। ये है एक फ़ोटो के बाद ये उर्दू के अंदर पोइट्री लिखी हुई है, ये इंग्लिश के अंदर वही चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे नीचे नीचे, तो ये देखें, ये यहाँ पे कुछ फॉलोअर्स भी आपके सामने शो हो रहे हैं। ये यहाँ पे फेमस जो पोइट्स हैं उनके नेम शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे, ये देखें, ये यहाँ पे पोइट्री है। अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप इजी वे से कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। और इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले होस्टिंग लेनी पड़ेगी। होस्टिंग को इतनी ज़्यादा महंगी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइम जो होस्टिंग का प्रोसीजर चल रहा है, होस्टिंगर, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप होस्टिंगर के ऊपर जाएं, वहाँ से आप अपना पैकेज जो है वो बाय करें और मैं कहता हूँ कि एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं। और ब्लॉगर को तो आप जानते हैं कि अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो अगर आपकी एक वेबसाइट भी गूगल के अंदर रैंक हो गई तो समझ लें कि आपको कोई और स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ही काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी बंदा अपना बिज़नेस जनरेट करता है यानी स्टार्ट करता है, तो उसकी एक वेबसाइट बनाई जाती है जिसके अंदर उसका जो बिज़नेस का सारा क्राइटेरिया होता है उसके साथ लोगों के साथ शेयर किया जाता है। आप भी इसी तरह एक निश के ऊपर काम करके एक वेबसाइट गूगल के अंदर एक जो है लीगल तरीके के साथ आप काम करके यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होस्टिंगर है इसका बेसिकली क्या होता है, यहाँ से आप पहले होस्टिंग बाय करेंगे। होस्टिंग का जो यहाँ पे टाइम पीरियड है वो 1 ईयर है। तो आप यहाँ से 1 ईयर अगर करते हैं तो उसके साथ आपको फिर एक डोमेन बाय करनी पड़ती है। जब आप यहाँ से फर्स्ट पैकेज जो बाय करते हैं उसके अंदर आपको जो डोमेन है वो फ्री मिलती है। ये देखें, फ्री डोमेन मिलती है, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिलती है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। अब मैं इसके पैकेजेस के बारे में आपको बता दूं कि प्रीमियम पैकेज जो है वो यहाँ पे
$2.99 यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे बिज़नेस है, ये यहाँ पे जो है आउट ऑफ कंट्रीज़ के लिहाज से शो कर रहा है। अब मैं आपको पाकिस्तानी लिहाज से यहाँ पे दिखा देता हूँ। होस्टिंगर पीके, मैं यहाँ पे होस्टिंगर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये पाकिस्तानी प्राइस के अंदर यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अब मैं आपको ये डील्स दिखाता हूँ इसकी। ये देखें, ये प्रीमियम है, ये आपको 3 मंथ फ्री मिलेगा, जिसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलेगी, 100 जो है वेबसाइट मिलेंगी, 100 GB SSD स्टोरेज मिलेगी। ये कोई इतना ख़ास नहीं पैकेज, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पावरफुल यानी पॉपुलर है वो है ये बिज़नेस वाला। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जब आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास वो टोटली प्राइस आपको शो करेगा कि आपकी टोटली प्राइस कितनी बनेगी होस्टिंग की। मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आप करते हैं ये वाला 12 मंथ वाला, अगर आप करते हैं तो आपको 1199 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी फ्री डोमेन फॉर फर्स्ट ईयर। एक डोमेन आपको फ्री मिलेगी 1 साल के लिए, और इसके बाद आपको जो है रीन्यू करवानी पड़ती है ये। तो आप ये अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप 24 मंथ के लिए करना चाहते हैं, अगर आप 48 मंथ के लिए करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ये वाली कर लें, ये आपको एक अच्छी प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगी। मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा नीचे जाते हैं तो ये आपकी जस्ट बन जाएगी बिज़नेस वेब होस्टिंग 12 मंथ प्लान, आपको 14,388 रुपये के अंदर मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो आप यहाँ से जब अपनी होस्टिंग बाय कर लेंगे, उसके बाद डोमेन का प्रोसीजर आ जाता है। जब आप डोमेन जो है वो बाय करेंगे तो आप यहाँ पे, मैं आपको नेक्स्ट पर जो इसका है इंटरफेस वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का आएगा। जो न्यू हैं, बिगनर हैं, उनको समझने के लिए थोड़ा ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ पे कुछ इस तरह आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जब मैं डोमेन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे इस अकाउंट के अंदर जो डोमेन्स चल रही हैं यानी वेबसाइट्स हैं वो 2 हैं। एक चल रही है डिजिटल मैटर टेक के नाम से और digitalsafir.com। ये 2 वेबसाइट्स इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वर्डप्रेस की चल रही हैं। तो एक न्यू वेबसाइट जो मेरी यहाँ पे ऐड की हुई है वो, उसका जो मैं आपको सारा क्राइटेरिया यहाँ पे शेयर करूँगा। वही इसमें यह है कि अगर आप .com वाली लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइसिंग अलग होगी। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डोमेन्स का आपको बताया, यहाँ पे आपके सामने डोमेन्स आएंगी। गेट अ न्यू डोमेन, यहाँ पे ये देखें, ये .com वाली आपको 1699 रुपये में मिलेगी, .net 2900 के अंदर, IO वाली 11,900 रुपये में, ORG आपको 1900 में, ऑनलाइन वाली 900 रुपये में, .shop वाली 900 रुपये में। आप यहाँ से अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप .com वाली करें, आप .net वाली भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इसका जो पैकेज है बाय करने के लिए आपके पास है बजट, तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे होस्टिंग आ गई। यहाँ पे जो है वेब होस्टिंग के रिलेटेड आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आप बिज़नेस ईमेल लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बिज़नेस ईमेल भी मिल जाएगी। मुझे यहाँ से एक फ्री बिज़नेस ईमेल भी मिली है। तो ये है होस्टिंगर का जो इंटरफेस है। ओपनिंग के बाद जब आप पैकेज बाय कर लेते हैं तो आपके सामने यह सारा तरीकाकार आ जाता है। अब मैं आपको वेबसाइट की तरफ लेके जाता हूँ। जब आपने स्टार्ट लेना है वेबसाइट के ऊपर, तो ये देखें, ये यहाँ पे ऑल पोस्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ।
जब मैंने ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे सम सेकंड के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद नेक्स्ट आपको मैं इसका इंटरफेस दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे आपने एक टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे पैराग्राफ लिखने के लिए। इसके अंदर आपने उर्दू पोइट्री को लेके आना है। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल क्रोम के अंदर और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। ये सारा इजी वे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ करके आप अपनी जो पोइट्री है यानी आपका जो कंटेंट है वो किस तरह रैंक करेगा गूगल के अंदर। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल उर्दू पोइट्री, मैंने यहाँ पे ये सर्च कर दिया तो ये देखें, ये आपके सामने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दी है चैट जीपीटी ने। अब बहुत सारे दोस्तों का ये भी क्वेश्चन होगा कि भाईजान जो एआई कंटेंट है गूगल तो उसे सपोर्ट ही नहीं करता। अब उसका सलूशन भी मैं आपको बताता हूँ। गूगल के अंदर आपने जाना है, यहाँ पे सर्च करना है एआई टेक्स्ट कन्वर्टर। मैंने यहाँ पे टू ह्यूमन टेक्स्ट यहाँ पे ये सर्च करना एआई टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया पहली ही वेबसाइट के ऊपर। ये लाजमी नहीं कि यहाँ पे आप कोई मेरे रिकमेंडेड करते ही वेबसाइट के ऊपर काम करें। बहुत सारी एआई यहाँ पे वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना वो कंटेंट लेके आना है जो चैट जीपीटी ने यहाँ पे दिया है हमें। मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ। ये यहाँ से सारा होगा कॉपी, मैं यहाँ से सिर्फ इसे कॉपी करना चाहता हूँ। ये यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया डायरेक्ट और यहाँ से मैं इसे करता हूँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ह्यूमनाइज कर दिया। उसने कहा है कि योर इनपुट शुड कंटेन एट लीस्ट 50 वर्ड्स। मैं फिर इसके साथ दूसरा वाला भी कर लेता हूँ, ये वाला। ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे उसको ऐड कर दिया। अब ह्यूमनाइज करके देखता हूँ क्या करेगा ये। नहीं, अभी भी नहीं किया उसने। तो मैं फिर तीसरा वाला पैराग्राफ इसे करता हूँ कॉपी। यहाँ से मैं चलता हूँ नीचे, यहाँ से पहले हम इसे गूगल के साथ कनेक्ट करेंगे यानी अपना जो अकाउंट है इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं अपने अकाउंट को साथ कनेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे अकाउंट ओपन हो गया। मैं यहाँ पे
ह्यूमनाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये स्टार्ट पे थोड़ा प्रोसीजर लेता है जब आप यहाँ पे वर्ड्स को ऐड करेंगे, तो ये यहाँ पे थोड़ा लोडिंग के अंदर आपका टाइम लेगा थोड़ा। फिर उसके बाद आपको जो आपका ह्यूमनाइज कन्वर्टर आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये देखें, ये यहाँ पे आपका वो कंटेंट आ गया। मैं यहाँ पे खुद ही में ये यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से इसे करता हूँ, इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे टाइटल के अंदर अल्लामा इकबाल पोइट्री, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसे कर दिया पेस्ट, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से इसे कर देते हैं रिमूव, ये हो गया। फिर उसके बाद ये तो यहाँ तक हो गया, एक पोस्ट आपकी यहाँ पे बन जाएगी। अब आपने क्या करना है कि जैसे आपने यहाँ पे मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी जिसके ऊपर आपने ये सर्च किया था। अब यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन लगानी है, कौन सी, यहाँ पे गूगल एक्सटेंशन पहले लिखते हैं, गूगल एक्सटेंशंस। यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर आ गया। फिर उसके बाद आपने एक्सटेंशंस के अंदर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है इमेज सेवर, या इमेज सेव यहाँ पे कर सकते हैं आप, ये हो गया। फिर उसके बाद इमेज, इसके ऊपर क्लिक किया और आपने यहाँ पे इसे ऐड टू क्रोम कर लेना है। जब आप यहाँ पे करेंगे तो ऐड एक्सटेंशन यहाँ पे कर लेंगे, तो एक्सटेंशंस आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसे पिन कर लेना है। जब आप यहाँ पे पिन करेंगे तो मैं जाता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे करता हूँ क्लिक डाउनलोड एज पीएनजी, ये यहाँ पे ये एक्सटेंशन यहाँ पे काम नहीं कर रही, मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया। और ये कुछ ऐसी यहाँ पे एक्सटेंशंस आपको मिलेंगी जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखते हैं इमेज डाउनलोडर, ये करके देखते हैं। चले, ये चल जाएगी। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसे ऐड किया, यह हमारे एक्सटेंशंस के अंदर ऐड हो गई। यहाँ से पिन अप करेंगे। जब यहाँ से पिन अप किया तो मैं जाता हूँ यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे ये देखें, ये सारी पिक्चर्स जो हैं यहाँ पे आपकी शो हो जाएंगी। ये देखें, जो जो पोइट्री वाली थी, जो जो किसी की प्रोफाइल थी, वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर एग्जांपल ये चाहिए तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। अगर आप सेम यही कंटेंट आप यहाँ पे
लिखना चाहते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, इस पिक्चर के अंदर तो डाटा कुछ और लिखा हुआ है, तो लेकिन जो वहाँ पे आपने जो प्रोवाइड किया है वो डाटा और है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप डाटा यहाँ पे सेम रखें। अगर आप सेम रखते हैं तो उसके अंदर जो आपका व्यूवर है यहाँ पे देखने के लिए आएगा, आपसे यहाँ से नॉलेज लेने के लिए आएगा, उसे यहाँ पे आसानी होगी। क्योंकि आपने अगर पिक्चर के अंदर सेम चीज़ लगाई है और नीचे जो प्रोवाइड किया है वो भी सेम चीज़ है, तो फिर ठीक है बिल्कुल। मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज करता हूँ, मैं यहाँ पे अपलोड, ये इसे मैंने ओपन कर दिया और ये वाली पिक्चर जो है यहाँ पे ऐड हो गई। ये यहाँ से अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह। लेकिन आपने क्या कोशिश करनी है कि आपने अपना डाटा जो है वो बनाना है, आप बना लें कैनवा के अंदर। इजीली आप कैनवा के अंदर बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। आपने क्या करना है कि चैट जीपीटी से ये जो हमने कंटेंट यहाँ से लिया, यहाँ से इतनी चीज़ उठाई, ये 2 लाइनें उठाने के बाद आप गए कैनवा के अंदर, एक बैकग्राउंड ब्लैक कलर का ले लिया, वहाँ पे ऐड टेक्स्ट करके इसे वहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सेट वेट करके आप इसे डाउनलोड करके आप इजीली काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब थोड़ा नीचे जाके यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया और सेट फीचर इमेज के ऊपर क्लिक कर दिया। जब आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये पेज हो गया यहाँ पे रेडी। आपका जो एक पोस्ट है वो यहाँ पे हो गई। व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस तरह शो हो रही है। जब आप इसको सेट वेट करेंगे सारी वेबसाइट के, तो आप इजीली यहाँ पे एक अच्छी वेबसाइट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा कि हमने किस तरह एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। आपने क्या करना है ये भी मैं आपको बात बता दूं कि आपने 40 से 50 पोस्ट यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरह जो है एसईओ करनी है। एसईओ करने के बाद अगर आप इसे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, उस सूरत में कि अगर आपकी पोस्टें जो है ये कैनवा से बनी होंगी, आपने कोई कहाँ से चीज़ नहीं उठाई और आपने जो चैट जीपीटी से डाटा लिया है उसे एआई के अंदर ह्यूमन टच दिया है, तो आप गूगल एडसेंस की अप्रूवल इजीली ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।